कीजिए, उनके कारोबार में, लड़के के कारोबार में आप इंटरफेयर ज़्यादा मत करिए। तो यही बात है और ज़्यादा कोई बात नहीं है, छोटी-छोटी बातों पर ये घर टूट जाता है। अच्छा, इन सब चीज़ों से, पर्सनल निजी मामले से क्या लगता है कि सिंगर्स जो होते हैं उनकी क्या पर्सनल लाइफ पे इफ़ेक्ट पड़ता है या तो फिर जो करियर है उस पे इफ़ेक्ट पड़ता होगा? वो लोग देखिए, अब क्या होगा, अब तो जो होने का था हो ही गया। जैसे पति-पत्नी, जो पति-पत्नी हैं, जो औरत हैं, लेडीज़ हैं, तो पति-पत्नी में जब हो गया है झगड़ा या कुछ हो गया, मनमुटाव हो गया है, तो इतना मनमुटाव हो गया है, तो सुलह भी होगा तो समझिए कि वो गाँठ पड़ जाता है। तो इससे बेटर है कि जो तलाक का प्रक्रिया चल रहा है, उससे बेटर है कि वही है, चूँकि गाँठ जब पड़ जाता है ना, तो समझ जाइए कि फिर वो नहीं सुलझ पाता है, तो बेटर हमको यही लगता है। अब देखिए, दूसरा का बेटा जो होता है, तो दूसरा का बेटा, उसको दूसरे को बहुत अच्छा लगेगा। अरे भाई, आपको अपना बेटा अच्छा लगना चाहिए। हम लोग प्रकृति से कभी छेड़छाड़ नहीं किए। जो प्रकृति ईश्वर रच दिए, उनसे छेड़छाड़ आपको नहीं करना है। प्रकृति यही रचा गया है कि बच्ची का शादी हो गया तो वो पहले, ठीक है आपकी बच्ची है तो कन्यादान हो गया जी, संग पानी ढड़ा गया, तो वो किन्हीं का पहले बहू हो गई, वो किन्हीं का वो पत्नी हो गई। आप समझ रहे हैं? आप जैसे बच्ची को कुमार में डील किए हैं, वैसे शादी के बाद भी डील करिएगा, उसकी माँ अगर करेगी तो घर तो टूटेगा ही टूटेगा। तो मेरा मानना है कि बच्ची को ऐसा नहीं करिए, और वो किन्हीं का पत्नी हो गए, वो जो हो गई किन्हीं का बहू हो गए, तो बहू हो गई है तो थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा सब माँ को। तो दूसरे का बेटा क्यों अच्छा लगता है, अपना बेटा क्यों नहीं अच्छा लगता है? कोई लड़का दूसरे के देखेगा ना, उसका फलना पत्नी, चिलना पत्नी, ढकना पत्नी, उसको अच्छा लगता है। अरे भाई, आप अपने पत्नी को, कितनो उम्र हो जाए, हम लोग क्या किए हैं? हम लोग देखिए, प्रतिष्ठा एक चीज़ है, 2 पैसा कमा रहे हैं कि 4 पैसा कमा रहे हैं कि उससे कोई फ़र्क नहीं है। प्रतिष्ठा बना के रखिए, उससे बड़ी चीज़ कुछ नहीं है। तो ठीक है, राह चलते बहुत आदमी जा रहे हैं, आ रहे हैं, देख लीजिए उसके बाद, लेकिन ये भावना मत रखिए और अपने पत्नी के साथ ही खुश रहिए। चाहे आपकी पत्नी कितनो उम्र का हो गई, क्या हो गई, तो ये सबों को लेकर के ऐसे सोच रखना पड़ेगा। तो आजकल का लड़का के बारे में बोल रहे हैं, लड़का क्या दूध का धोबल है? हैं? वो भी दूध का धोबल नहीं है। क्यों आप इधर-उधर ताक-झाँक करते हैं? आप, शादी हो गया जी, आप अपने पत्नी को लेके खुश रहिए। उनको बच्ची को क्या करना है कि हमको कुमार में भी हम कोई भी लड़का से, हमको ठीक है अगर कोई लड़का दोस्त है, बातचीत किए, लेकिन गहराई का दोस्ती हमको नहीं करना है। देखिए, दोस्ती 2 प्रकार का होता है, एक दोस्ती होता है, एक गहराई का दोस्ती होता है। तो हमको क्या ज़रूरत है गहराई की दोस्ती करने का? तो वो बच्ची को नहीं समझना चाहिए। तो ज्योति जी भी थोड़ा सा, अरे भाई आपका शादी ब्याह होता, अच्छा, अब लड़का वाला जान जाता है जी, सही बात। लड़का वाला जान जाता है तो दरार तो उसी से पैदा होता है, दरार एक चीज़ से पैदा नहीं होता है। पवन जी के परिवार जान गया तो आप वैसा नहीं करते, वो लोग नहीं जानता। अब लड़का के मन में बैठ गया कि लड़की फलना चिलना से थोड़ा सा ऐसे है तो ऐसे है, तो फिर ये सब नहीं होना चाहिए। और दूसरी नंबर, पति आपको अगर चाह रहा है कि हीरोइन हम मेरी पत्नी बने, तो ठीक है, हाँ ठीक है। और नहीं वो चाह, देखिए कोई कोई लड़का का ये सिद्धांत होता है कि मेरी वाइफ लक्ष्मी बन के रहे। एगो कोई भोजपुरी का एक्ट्रेस है, हर वक्त कहेगी कि लड़की को 4 दीवारी में नहीं रहना है, हाँ लड़की को एकदम बंद कमरा में नहीं रहना है, 4 दीवारी। अरे भाई, क्यों आप किसी बच्ची को, लड़की को उस्काते हैं आप? सही बात है। 4 दीवारी में लक्ष्मी कहाँ लक्ष्मी जाती है शॉपिंग करने के लिए जी। लक्ष्मी शॉपिंग करती है, मार्केटिंग करती है, गाड़ी चलाती है, ड्राइवरिंग करती है, हैं? तो लक्ष्मी नहीं है क्या? ये ज़रूरी नहीं कि एक्ट्रेस ही बनना है। एक्ट्रेस ही बनना है तब वो जा कर के आज़ादी मिलेगा? तो ऐसा नहीं उनको बोलना चाहिए। और दूसरी बात,
कि हमसे नहीं न किया शादी, हम्म, तब रुको रुको, ये गलत चीज़ है। जहाँ शादी हो गया आप उनके घर को क्यों किसी को उस्काते हैं? देखता है ये लोग, घर फोड़ने वाला या फोड़ने वाली जो भी है वो देखेगा कि दोनों में से बुड़बक कौन है, तो दोनों में से एक ही आदमी को फोड़ेंगे, एक ही आदमी को फोड़ेंगे तो घर फूट जाएगा। तो चुनेगा कि दोनों में से बुड़बक कौन है, बाप और बेटा में से बुड़बक कौन है, तो बेटा, बाप तो फूटेगा नहीं, अच्छा, तो बेटा को फोड़ देता है। अब देखेगा पति पत्नी में से बुड़बक दोनों में कौन है, तो देखेगा कि पत्नी बुड़बक है। आप पति को देख लेगा बुड़बक तो उसको फोड़ देगा। तो इससे बचने की ज़रूरत है, ये सब नहीं करना ऋतिक जी चाहिए। का एक बयान आया था जिसपे काफी ज्यादा प्रतिक्रिया लोग दे रहे थे आपस में, आप उन पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऋतिक सिंह जो हैं वो पवन जी का चचेरे भाई हैं। तो ये बात जो बोला गया वो लोग लड़की वाला कह रहा था, उनके पिताजी राम जी बाबू क्या नाम है उनका, ज्योति जी का पिताजी बोल रहा था और भी बोल रहे थे कि ऋतिक सिंह जो है न, पवन जी सिंह भैया भैया करते रहता है, पीछे पीछे लटकल रहता है, तो अथी करता है, ऐसे से बोल रहा था। और ऐसा कह रहा था कि रहने लायक ही नहीं रहा जाएगा। और ज़्यादा फोकस मार रहा था कि भैया भैया कहता है, लटकल रहता है उसमें लटकल। अरे भाई आप देखिए, समझिए मैटर, वो तो जनता को भी जाने दीजिए, सब जनता से कुछ बात छुपेगा नहीं। आप कैसे बोल रहे हैं, कैसे आप लोग का सब जनता जनार्दन जो है, जो भगवान है, ईश्वर है, जनता वो सब जान जाएगी। जब ऋतिक सिंह जी जब पवन जी का चहेता बन सकते हैं जी, जब चचेरा भाई पवन जी का